हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 7.5 करेंगे क्लास 10 का और चैप्टर हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास जो चैप्टर है इसके एक्सरसाइज 7.5 करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ 6 फीट मैन कास्ट अ 3.5 फीट शैडो। ठीक है, अब इसमें वो क्या कर रहे हैं कि हमने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन यानी जो सन है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब है? एलिवेशन यानी ऊपर की तरफ एंगल बनता है। ठीक है, इफ अ 6 फीट मैन कास्ट अ 3.5 फीट शैडो, और जो इसका आदमी का जो शैडो बनता है वो 3.5 बनता है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये हमने एक सूरज ड्रॉ कर लिया, यानी ये हमने सन ड्रॉ किया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये जो सन है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो यहाँ पर आ रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अल्फा है इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी थीटा भी आप एंगल के लिए लिख सकते हैं, मैंने अल्फा लिख लिया है। अब ये जो आदमी है ये वाला मैन है, जिसका जो शैडो इसकी जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है? 6 फीट है। ठीक है, जबकि शैडो कितना है? 3.5 फीट है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारे पास सीधी लाइन बन रही है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, जबकि ये हमारे पास बेस है। तो परपेंडिकुलर ओवर जो बेस होता है ये हमारे पास टेन के इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी है, मैयर बी सी ओवर मैयर ए बी। ठीक है, अब बी सी हमारे पास कितना है? 6 है, जबकि ए बी है 3.5। ये आ जाता है 10 अल्फा। अब इनको हम लोगों ने किया है डिवाइड। जब मैंने इनको डिवाइड किया तो मेरे पास जो इसका आंसर आता है वो आता है 1.714। अल्फा इधर ही रहेगा और 10 इनवर्स 10 इधर जाकर इनवर्स हो जाएगा 1.714। तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 59.73 डिग्री। ठीक है, ये आंसर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, आप चाहे तो इसको मिनट और सेकंड वगैरह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ जी, अब मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देती हूँ कि ये हमारे पास सन है। सन का हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। एलिवेशन होगा, जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन होगा तो आपके पास जो एरो बनेगा वो नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि जो एक आदमी है उसकी जो हाइट है वो हमारे पास 6 फीट है, जबकि जो उसका जो शेडो बनता है, शेडो हमेशा नीचे बनता है, बेस पे बनता है। ठीक है, तो वो 3.5 है। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया है कि इन दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमने इसमें से अल्फा निकाल लिया है। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक दफ़ा फिर आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक देखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इंस्टा पर भी मुझे फॉलो करके आप कोई भी जो टॉपिक है वो बोल सकते हैं, मैं आपको उस पर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, हाँ जी, अब हम इसका क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इनको क्वेश्चंस को आपने स्किप नहीं करना। आपके पास एक दफ़ा स्टेटमेंट आपको समझ आ गई कि आपके पास जो स्टेटमेंट है और उसकी आपने फिगर कैसे बनानी है, देन आप इजीली जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। हाँ जी, आ ट्री कास्ट ऑफ 40 मीटर शेडो। अब यहाँ पे देखें एक ट्री है, ठीक है, और उसका जो शेडो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 40 मीटर बन रहा है। शेडो नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, जबकि जो सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 25 बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, जो हाइट है ट्री की वो आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है, ये हमारे पास एक ट्री बन गया। ठीक है, और यहाँ पे बेशक आप सन बना लें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखें हाइट ऑफ ट्री, ये मेरे पास ट्री है, ये मैंने इसकी हाइट है। ठीक है, ये फाइंड आउट करनी है, जबकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे पास इसका 25 आ जाता है, और जो शेडो बनता है वो हमारे पास 40 मीटर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस मौजूद है। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हमारे पास 10 का आता है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 10 25 इज इक्वल टू बी सी, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस लिखते हैं। ठीक है, अब पी की जगह पर मैं क्या लिखती हूँ? बी सी लिखती हूँ। ठीक है, और बी की जगह पर मैं ए भी लिखती हूँ। ठीक है, अब बी सी हमारे पास एच आ जाता है और ये 40 आ गया और ये आ गया 10 25। अब जो 10 25 आती है इसकी जो वैल्यू हमारे पास आती है 10 25 की, वो आ रही है 0.4663। ठीक है, एच ओवर 40, एच इज इक्वल टू 0.4663 मल्टीप्लाई बाय 40। इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमारे पास 18.65 मीटर इसका आंसर आता है। यानी जो हाइट आपके पास निकली है, हाइट ऑफ ट्री
ठीक है, तो हाइट ऑफ जो ट्री हमारे पास आई है वो आपके पास 18.65 मीटर आई है। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाता है, हाइट ऑफ ट्री आ जाती है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ट आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। हाँ जी, 20 फीट। हाँ जी, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सॉल्व करने लगे। ठीक है, अ 20 फीट लॉन्गर लेडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर। लेडर हमारे पास सीढ़ी को कहते हैं, सीढ़ी जो सी होती है। ठीक है, इज 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। बेस यानी कि जो नीचे वाली चीज़ है उसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, फाइंड द एक्यूट एंगल यानी एंगल ऑफ एलिवेशन द लेडर मेक विद द ग्राउंड। तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है, जिसमें क्या होगा कि जो लेडर होती है उसने ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाए हुए है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं इसकी बना लेती हूँ। सबसे पहले ये हमारे पास ये क्या आ जाती है, ये वॉल आ जाती है। ये मैंने एक वॉल बना ली है और इसके अगेंस्ट ये मैंने लेडर रख दी है। ठीक है, ये सीढ़ी है वॉल के अगेंस्ट। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ये मिल जाएगा, ये यहाँ तक। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ तक देखें, 20 फीट लॉन्ग लेडर। लेडर ये वाली है, ये लेडर है। ठीक है, तो ये इसकी जो लेंथ है या हमारे पास जो लॉन्ग ये जो लंबा है वो है 20 फीट। ठीक है, और इसका जो बॉटम, ये बॉटम है। ठीक है, ये है 5 फीट। ठीक है, और फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि ये हमारे पास ये जो चीज़ है ये हाइपोटेनस है और ये बेस है। तो बेस ओवर जो हाइपोटेनस होता है वो हमारे पास कॉस होता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेती हूँ ए, बी और सी। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस एल्फा बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस की जगह पर मैयर हम ए बी लिख लेते हैं। ठीक है, जबकि हाइपोटेनस की जगह पर ए सी लिख लेते हैं। अब ए बी जो है वो 5 आ जाता है और ए सी हमारे पास 20 आ जाता है, कॉस एल्फा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस एल्फा इज इक्वल टू 5/20। अब हम इसकी क्या कर लेते हैं, इनको आपस में कर लेते हैं डिवाइड। कॉस एल्फा 5/20 मैंने डिवाइड किया है तो ये हमारे पास आ जाता है 0.25। एल्फा मैंने निकालना है तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 0.25। तो एल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, कॉस इनवर्स 0.25 जो होता है ये हमारे पास 75.5 डिग्री। ये आ गई एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो सिंपल से है, जस्ट आपने स्टेटमेंट को देखना है। स्टेटमेंट में सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास एक लेडर है जो कि वॉल के अगेंस्ट है। ये हमने वॉल बना ली, ये दीवार है। ठीक है, और इसकी जो अगेंस्ट है वो हमने लेडर यानी कि इस साइड पर हमने लेडर सीढ़ी रख दी। ठीक है, ये वॉल हो गई, ये हमने सीढ़ी रख दी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसका जो एंगल है वो हमने देखना है कि वो क्या आता है और इसकी जो लेडर की हाइट है वो हमने देखनी है। इसके अलावा जो सा है हमारे पास जो इसका बेस है यानी बॉटम है वो। अब यहाँ पर देखें जो चीज़ें गिवन होंगी उसके मुताबिक आपने देखना है कि इस पे साइन लगता है, साइन है, कॉस है या टेन है। अब यहाँ पर बेस और हाइपोटेनस है तो ये हमारे पास कॉस लगता है। ठीक है, जस्ट हमने वो लगाया, वैल्यू पुट की।